फिर छोड़ना है धीरे धीरे श्वास को, फिर लेना है, रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना है। इससे क्या लाभ होता है आपको? जब हम श्वास लेते हैं और फिर 4-5 सेकंड रोक देते हैं तो हमारे फेफड़ों में वो हमारी ऑक्सीजन विचरण करती है और फिर जब बाहर को हम श्वास को छोड़ते हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, विजातीय गैसें हमारी बाहर निकलती हैं। इसलिए लाभदायक है ऐसा करना, पूरा शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन क्रिया करते रहें। आज 2 शब्दों का अंतर बताएंगे आपको, ब्रह्म और ब्रह्मा। शांति पाठ में भी कहते हैं ना, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति। उधर पर ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? ब्रह्म वो पिता परमात्मा है जो निराकार है, निर्गुण है, सब कुछ उसके द्वारा रचित है और सब कुछ उसी के द्वारा है। वो निराकार ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म कहा उसको। ब्रह्मा कौन है? साकार हैं, सगुण हैं, और हमारे ग्रंथों में आता है कि वो उनका जन्म होता है तो वो जन्म मृत्यु से परे नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म है वो जन्म मृत्यु से भी परे है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, 3 देव हमारे हैं। शिव संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। तो इनसे ऊपर जो ब्रह्म है वो निराकार निर्गुण है, सब कुछ को सबको करने वाला है, सबके साथ सब कुछ की क्रियाएं जो भी हो रही हैं वो उस निराकार पर ब्रह्म के कारण हो रही हैं। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में ये अंतर है। ऐसे अध्यात्म और आध्यात्म में अंतर है। अध्यात्म शब्द और आध्यात्म, ये दोनों में अंतर होता है। हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और हमारे अंदर आध्यात्मिकता आती है योग के द्वारा। तो अब पता चला आध्यात्मिकता क्या है? वो विशेषण है। अध्यात्म क्या है? वही है वो परब्रह्म परमात्मा जिसको हमको जानना जरूरी है। इस संसार में हम आए हैं तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को, तो ब्रह्म को जानना जरूरी है। हमारे उस निराकार ब्रह्म को जानना जरूरी है। वो दिखता है, वो नहीं दिखता है। ब्रह्म दिखता है, वो परमात्मा दिखता है, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? आत्मा दिखती है, नहीं दिखती है। श्वासें दिखती हैं, नहीं दिखती हैं। अनुभव करते हैं हम, तो ब्रह्म को भी हम अनुभव करेंगे। वो कैसे? श्रद्धा, विश्वास और अष्टांग योग के द्वारा। रोज जब अष्टांग योग का यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाएंगे तो उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी हमको, उस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसको हम यानी आत्म साक्षात्कार होगा, तब हम जान पाएंगे, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी होगी। ये इसके लिए हम अष्टांग योग करते हैं। शरीर से लेकर उस पर ब्रह्म परमात्मा तक जाना ही अष्टांग योग है।